वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अक्कली क्लासेस एंड आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल पे बेस है, उसकी एक्सरसाइज 2.4। पिछली क्लास में हम 2.3 कर चुके हैं फिनिश, जो कि पार्ट्स में थी। ये भी 2.4 भी पार्ट्स में है, जिसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज हम करेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने पहले पढ़ा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वैसे ही इसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते आइए कि क्या है फैक्टराइजेशन। उससे पहले आप एक चीज़ समझिए, आपने छोटी क्लास में डिवाइड किया होगा। मान लीजिए 100 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो आपने डिवाइड किया तो कैसे किया होगा, 2 डिजिट लिया है ना, 2 5 5 सार 10, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ गया, ऊपर से 0 उतारा और यहाँ पे हो गया, ठीक है, फिनिश हो गया। तो यही कुछ डिवीज़न मेथड जो कहते हैं इसको, ये डिवाइड किया, ठीक है। ये तो सिर्फ नंबर्स के थ्रू ही तो डिवाइड था, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो वैसे ही जब पॉलिनोमियल्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कैसे करते हैं, कोई भी लीनियर, मान लीजिए कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, है ना, और जो डिविडेंट होगा उसके जगह पे उसको रिप्लेस करके कोई भी क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे जब हम अपने लीनियर पॉलिनोमियल से, तो उसका फैक्टर उसका जो रिमाइंडर थ्योरम, जो रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, और अगर वो 0 आएगा तो वह उसका फैक्टर होगा। तो वैसे ही हम चेक करेंगे यहाँ पर कि इस पॉलिनोमियल को, यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे किससे डिवाइड करके, इस लीनियर पॉलिनोमियल से। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 तक पहुँचा, यानी कि 0 आया, तो इसका मतलब जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो फैक्टराइजेशन को समझने से पहले आप इस डिवाइड को थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए डिवाइड कैसे होगा, जो यहाँ पर हम मेथड यूज़ करते हैं वही मेथड यहाँ पे लगेगा, बट यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे आपके वेरिएबल्स हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको x का क्यूब दिया है और यहाँ पर x सिंगल है पावर में, तो मैं x में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे x का क्यूब मिल जाए। सिंपल सी बात है, x का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई का केस है, बेस सेम है दोनों, पावर प्लस हो जाएगी, 3 हो गया। तो यहाँ पर हम x का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब आ जाएगा, और +1 को x स्क्वायर करने से प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए ये जो साइन चेंज होंगे यहाँ पर, तो ये जो x क्यूब है ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस और ये साइन चेंज किया तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 आप उतार लेंगे ऐसे करके, ठीक। एक्स स्क्वायर तो आया नहीं, तो ये पूरा का पूरा कैसे आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। फिर देखिए, फिर से इसको दोबारा से सॉल्व करते आगे, प्लस अब एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या जोड़ा जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर मिले। तो सिंपल सी बात है, माइनस का एक्स कर दो, तो माइनस का एक्स जब हम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, और +1 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया, और इसमें साइन चेंज कर देंगे, माइनस था ये प्लस, ये माइनस था ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये एक्स टर्म हमारी ऐसे की ऐसी आ जाएगी, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इसके बाद यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। फर्दर इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे प्लस का 1 ले लीजिए, जब इस टर्म को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, वही बात आएगी कि x कैसे आएगा, तो 1 से ही तो करेंगे, तो 1 से किया तो हमारा आ गया ये, और हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, प्लस ये माइनस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना है रिमाइंडर 0। और 0 आने का मतलब है कि ये जो x + 1 लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का
फैक्टर है। तो ऐसे ही कुछ डिवीजन मेथड से था, बट हम यहाँ पर वैल्यू को, जो हमें वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू को रख के हम देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, अब थोड़ा बहुत समझ आने लग गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या दिया है, x+1, जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगी हमारे पास, x = -1 होगी, और -1 को ही इन गिवन पॉलिनोमियल्स में डाल के देखना है, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, सॉल्व करने पे आंसर जो 0 आएगा तो अब वो आपका फैक्टर होगा। तो आइए फैक्टराइजेशन थ्योरम और जो भी है उसका वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुपदों का गुणांक, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुपदों का गुणांक का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टर्म से है, उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन की देखो डेफिनेशन क्या है, इफ px any polynomial greater than or equal to 1 and a is any रियल नंबर होना चाहिए, देन x-1 एंड x+1 ये दोनों आपके क्या होंगे, इज फैक्टर ऑफ px के फैक्टर होंगे, और pa जो होगा वो हमारा 0 होगा। तो ये सिंपल सी ये 2-3 बातें हैं, इसको ध्यान रखना है कि ये कहता है कि अगर पॉलिनोमियल आपका ग्रेटर दैन किससे इक्वल, मतलब मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है और ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू किसके 1 के, तभी वो आपका क्या होगा पॉलिनोमियल, उसके फैक्टर्स बनेंगे, और फैक्टर जो भी होगा वो रियल नंबर होगा। मान लीजिए आपके फैक्टर ऐसे बन सकता है, प्लस में माइनस में जैसे भी है, फैक्टर भी बनेगा और वो कांस्टेंट टर्म में भी आएगा। तो समझ आया होगा ये वाला फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में बस इतना ही है, डेफिनेशन आप ध्यान रखिए, एनसीईआरटी बुक में भी समरी के अंदर इसका 11 पॉइंट है, पेज नंबर 30 पे, वहाँ पर भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया है x+1, मैंने आपको बताया इसको 0 के बराबर रख के आप x की वैल्यू निकालिए, -1 आएगी। अब -1 जो है वो x की टर्म में है, मतलब x के बराबर ही है। तो इस पॉलिनोमियल में जितनी बार आपको x दिख रहा है सबकी वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दीजिए -1 से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो x = -1 यहाँ दिया हुआ है, पॉलिनोमियल लिखिए +x+1। अब x की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 +1, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा -1 × -1 × -1, ऐसे करेंगे तो आपका यहाँ आंसर -1 ही आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ +- -1 +1, देखिए प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, तो कितना है आंसर 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या, मैंने बताया था ना, रिजल्ट में अगर 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर होगा, बिकॉज ये रिमाइंडर कहलाएगा, और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो यस हो जाएगा। वैसे ही अगर आगे देखें तो फोर्थ क्वेश्चन, ये मैंने 2 ही पार्ट लिया क्योंकि आगे जितने भी हैं सब ईजी हैं, बहुत ईजी। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, x की वैल्यू कितनी लेंगे -1 ही लेंगे इसके लिए भी। तो देखिए क्या आएगी, पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर -2 प्लस √2 का बाहर इसके हॉल है, ठीक है, यहाँ पे 2। देखिए x क्यूब की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1 का क्यूब, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट कर दी,
यहाँ देखिए 2 है, ये x इससे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा था 2 और x की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ -1 प्लस √2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है -1 प्लस √2। आगे देखिए -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और ये माइनस इसका हो जाएगा हमारे पास 1, -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये माइनस यहाँ पहले से था। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस जुड़ जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का √2 यहाँ प्लस का √2 पहले से था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये रूट प्लस का है और ये रूट माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, यहाँ पे माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2 आएगा, बड़ा एक है इंटीजर नेगेटिव इंटीजर प्लस में 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यानी के आंसर 0 आ गया। और 0 आने का मतलब क्या मैंने बताया आपको कि ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो बस ये कुछ थोड़े से क्वेश्चन थे और बहुत ईजी है, आप करिए। और जो भी इसके पार्ट्स हैं मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट और फोर्थ करके दिखाया, जो भी आपको सेकंड होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, वो बहुत ही ईजी हैं, आप करें समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका बोला यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स यहाँ पर क्या है, जी एक्स भी पी एक्स की तरह एक पॉलिनोमियल है, बट कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। ध्यान रखिए आप, ये लीनियर है, ठीक है, और इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स भी पॉलिनोमियल है, किसी में भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस दिए हुए हैं 3, हमें उसके आधार पे बताना है कैसे इसका जो जी एक्स है लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है, इसका आइडेंटिटी कैसे पता, इसकी आइडेंटिटी कैसे पता लगाएंगे हम। तो मैंने बताया आपको कि रिमाइंडर उसका क्या आना चाहिए 0। तो आप चाहे इसको डिवीज़न वाले रूल से कीजिए डिवाइड करके, और या फिर आप वैल्यू वाले रूल से करिए, जैसे आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक्स की और उसको पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। तो फर्स्ट मैं करके दिखाता हूँ आपको। पी एक्स जो है हमें दिया है 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस -1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, मतलब gx दिया है लीनियर पॉलिनोमियल, ओके ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू -1 हो जाएगी, जिसको बराबर 0 के रखने पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो p x के बराबर में क्या आएगा, -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस -1 की स्क्वायर -1 और -1, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ माइनस बच जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल आएगा, और ये +1 ही रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2 -1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 0। और तो इसके हिसाब से ये इसका क्या है, ये जी एक्स लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो इस पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है। तो समझ आया, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप करेंगे वो भी बहुत इजी है, थर्ड पार्ट करेंगे वो भी बहुत इजी है। तो आज जो था हमारी क्लास में यही था, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका आपको समझना है कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आगे भी आएंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, 2 पॉइंट जो थर्ड इसका क्वेश्चन होगा, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।